आफ्ताब अहमद। वेलकम मिसेस तमन्ना आफ्ताब अहमद। ओह सॉरी, अब तो आप मिसेस आमिर हैं। आइए, आप ही का घर है। आखिर तस्वीरों ने आपको खींच ही लिया। आफ्ताब अहमद, अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग से डर के यहां आई हूं, तो ये तुम्हारी भूल है। अगर तुम मेरी ब्लैकमेलिंग से डरकर यहां नहीं आई हो, तो ये तुम्हारी भूल है तमन्ना, क्योंकि ये कोरी ब्लैकमेलिंग नहीं है। शहर का हर बड़ा अखबार इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी का स्कैंडल छापने को तैयार है। बस उन तक तस्वीरें और नाम पहुंचाने तक की देर है। अखबारों में छपने से हर खबर सच नहीं हो जाती। हकीकत क्या है ये लोगों को पता चल ही जाएगा। हाँ, मगर कब? तुम्हारी, तुम्हारे शौहर की और तुम्हारे पूरे खानदान की बदनामी होने के बाद। अखबार के किसी कोने में एक माफीनामा छप जाएगा और शायद उसे कोई पढ़ेगा भी नहीं। तुम समझते हो मैं इस झूठी बदनामी से डर जाऊंगी? अफवाह झूठी हो सकती है तमन्ना साहिबा, लेकिन बदनामी हर हाल में बदनामी होती है। और वैसे भी इसमें झूठ क्या है? मेरे पास मौजूद हर तस्वीर, मैरिज सर्टिफिकेट इस बात की गवाह है कि तुम मेरी ब्याहता बीवी हो और हमारा अब तक तलाक नहीं हुआ। मिसेस तमन्ना डार्लिंग, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम अपने शौहर के साथ खुश रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। बस एक छोटा सा सिग्नेचर, प्रॉपर्टी के कागजात पर एक छोटा सा साइन, उसके बाद मैं भूल जाऊंगा कि मेरी तमन्ना नाम की कोई बीवी थी। और तुम कहोगी तो मैं खुद तलाकनामा साइन करके तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तलाकनामा? तलाक उनकी होती है आफ्ताब अहमद जिनका निकाह होता है। हमारा तो निकाह कभी हुआ ही नहीं। बेशक मेरी शक्ल और मेरा नाम वही है जो तुम्हारी बीवी का था, मगर ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूं कि मैं वो तमन्ना नहीं हूं, तुम्हारी बीवी नहीं हूं। तुम झूठ के दम पे मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो आफ्ताब अहमद, लेकिन मैं एक ऐसी सच्चाई जानती हूं जो तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसका देगी। मैं जानती हूं कि तुम्हारी असली बीवी तमन्ना कहां है। मैं जानती हूं कि तुमने अपनी बीवी तमन्ना का कत्ल किया है और उसकी लाश अभी भी तुम्हारे लॉन के पीछे वाले हिस्से में दफन है। अब तुम ये खुद फैसला करो कि अखबार किसी बिजनेसमैन की बीवी की खबर सुर्खियों में छापेंगे या एक बेवफा शौहर के हाथों बीवी की कत्ल की खबर।